नदीम साहब, जिस तरीके से अब हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है और इसमें हुकूमत से अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की दरख्वास्त की गई है, तो कैसे देख रहे हैं आपको इस सारी सूरत हाल को? कैसे चलने वाली है सारी डेवलपमेंट? क्योंकि उनकी फैमिली की जानिब से भी जो वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था। इंटरनेशनली भी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे कुछ इबाम पैदा होता है। इबाम भी कुछ अजीबोगरीब नोयत का इस तरीके से है कि कीनिया की पुलिस की कोई अच्छी शोहरत तो नहीं है। ये तो बात है कि वो डेथ स्क्वाड के तौर पर भी जाने जाते हैं, टारगेट किलिंग के लिए भी उनकी बदनामी मौजूद है। लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में अरशद शरीफ को पाकिस्तान से छोड़कर दुबई जाना पड़ा, और फिर दुबई के हवाले से भी बताया जाता है कि वहाँ दबाव मौजूद था दुबई अथॉरिटीज से कि उसको रिपोर्ट किया जाए, और फिर वहाँ वो चोरी छुपे वहाँ से कीनिया गया। अब कीनिया के अंदर भी जिन दो लोगों के साथ है वो उससे रिलेटेड नहीं है। वो भाई के तौर पर तो रिपोर्ट हुए, लेकिन वो उसके दोनों भाई नहीं है। किसने उसका इंतजाम किया वहां पर रहने का, और अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है अदर देन कीनिया, तो वो क्या मुमकिन तौर पर हो सकते हैं? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रिकॉर्ड पर आना जरूरी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि गाड़ी में अबडक्शन हुई थी, हमने उस शुबे में इस गाड़ी को रोका और ये रुके नहीं तो हमने उसके ऊपर फायर कर दिया। तो बड़ी वो भारी किसी वो हथियार से, बंदूक से, वो जो स्नाइपर फायर होता है ना, उस टाइप की ये कुछ चीज़ है। क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो इस काबिल नहीं है कि टीवी के ऊपर चला के दिखाई जा सके। ताकि एक हिस्से से गोली लगती है और दूसरे हिस्से से बाहर निकल जाती है। तो इन चीज़ों का जांचना परखना जरूरी है। वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें बच्चा हुआ, वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें ये सवार था, वो कौन लोग थे जिनके साथ वो ट्रेवल कर रहा था, वो खुरम नामी शख्स कौन है, वो वकार कौन है जिसके पास आ रहा था, रहने का बंदोबस्त करने वाले कौन थे। फिर पुलिस ने इसके ऊपर फायर क्यों किया? क्योंकि फायर भी ड्राइवर वाली साइड पे होने की बजाय डायरेक्ट जो दूसरा ड्राइवर के साथ वाली पीडी स्टेशन मौजूद था उसकी तरफ 2 बुलेट्स लगे। ड्राइवर सर्वाइव, ड्राइवर की तरफ कोई बुलेट फायर नहीं है। तो ये एक अजीबोगरीब सा ऐसा सवाल है हमारे सबके सामने जिसका जवाब आना बहुत जरूरी है, और जुडिशल कमीशन उसका अच्छा जवाब, ताकि बिला वजह किसी की तरफ फिंगर पॉइंटिंग ना हो, लेकिन फैक्ट्स जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए। अच्छा नदीम मलिक साहब, इससे कबल कुछ रूमर्स भी गर्दिश कर रहे हैं, कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि वो मुल्क छोड़कर क्यों चले गए, दुबई गए, किसी और कंट्री गए, फिर उनको कीनिया जाना पड़ा। तो इन तमाम चीज़ों का भी इससे कलकामा हो पाएगा तहकीकाती कमीशन से? देखिए, अभी तक की जो इत्तला है वो दुबई से कीनिया गया है, वो यूके वाली बात दुरुस्त नहीं है। यूके का वो एक नंबर था जो वो व्हाट्सएप पे यूज कर रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग समझते थे कि वो यूके में है। मेरा उससे राब्ता नहीं था, लेकिन जो लोग उससे राब्ते में थे वो एक यूके के नंबर से उन पे मैसेज एक्सचेंज हो रहे थे। तो ज्यादातर लोग बिलीव के वो इस वक्त बरतानिया पहुंच चुका है, क्योंकि एक आम तासुब यही था कि उसको यहाँ खतरा था, दबाव में था, तो दुबई गया भाग के, और दुबई से वो यूके चला गया। लेकिन यूके वो नहीं गया क्योंकि उसके पास ब्रिटिश वीजा नहीं था, इसीलिए वो दुबई से फिर बाद में कीनिया गया। तो ये चीजें सारा पूरी तफसील जो है कि यहाँ से दुबई क्यों भागा, क्या उसके पीछे, क्योंकि पीटीआई से बाज लोगों ने, शायद शीरी मजारी ने कुछ बयान दिए हैं कि उसके ऊपर हेडमनी थी। अगर ऐसी कुछ सूरत हाल थी तो शीरी मजारी को कमीशन के सामने मौका होगा कि जाएं और अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। बहुत ही मुनासिब फोरम होगा, और इसकी रिपोर्ट पब्लिक की जानी चाहिए सारी डिटेल्स के साथ, कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, ताकि जितने इबाम और शकूक है वो सारे दूर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नदीम मलिक साहब कि इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जानी चाहिए, तमाम तर चीज़ें सामने लेकर आनी चाहिए, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहिए।